हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार ताकर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ताकर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एसआई एंड सीआई। मैंने इसकी 3 क्लासें अपलोड कर दी है। आज चौथी क्लास में अपलोड कर दूंगा रिकॉर्ड करके। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था कल? मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था। मैंने ये बोला था कि ये क्वेश्चन आप खुद करना। इस तरह का मैंने एक क्वेश्चन आपको पीछे करवा दिया था और ये क्वेश्चन खुद आप करने के लिए दिया था मैंने आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो मैं अगला क्वेश्चन अपलोड करता हूँ अब आपके लिए। ये रहा। अब दोस्तों, ये क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। बस इनकी लैंग्वेज सही से पढ़ना आप। तो किसी निश्चित धनराशि पर 6 से 1/4 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साधारण ब्याज हो रहा है धनराशि का 3/8, ना कि स्वयं का हो रहा है। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के मैंने 2 तरीके बताए थे आपको। तो ऐसे साधारण ब्याज किसका 3/8 हो रहा है? प्रिंसिपल का 3/8 हो रहा है। तो ऐसे अपने पास एस आई अपॉन पी कितना आ गया? 3/8। प्रिंसिपल कितना है? 8। और एस आई कितना है? 3। ये अपने पास है। अब देखो, मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक स्टेप बचाने के लिए मेरे को इतना कुछ लिखना नहीं पड़े एग्जाम में, मेरे पास समय बच जाए। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, प्रिंसिपल मान लूँगा 8। तो मैंने प्रिंसिपल मान लिया 8। अब बोले कि साधारण ब्याज धनराशि का 3/8 है, तो 8 का 3/8 कितना होगा? ऐसे अपने पास कितना आ गया? 3 आ गया अपने पास। अब देखो, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना था? 8। यहाँ पर भी 8 है, और यहाँ पर सी आई 3 आ रहा था, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है? सी आई 3। तो आपको एक स्टेप बचाने के लिए माइंड में कुछ चीजें सोचनी पड़ेगी एग्जाम में। इसको मिटा रहा हूं। अब देखो, टाइम कितना दे रखा है? 6 से 1/4। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 25/4। तो अपने पास टाइम है 25/4। और यहाँ से क्या पूछा है? रेट पूछी है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको कल बताया था, रेट बराबर 100 इंटू एस आई। तो एस आई कितना है? 3 अपॉन पी इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है? 8। तो अपॉन में 8। और टाइम 25/4, लेकिन 4 पलट के ऊपर जाएगा, तो मैं एक स्टेप यहाँ से गायब कर दूंगा। 4 ऊपर चला गया। अब जो कट रहा है उनको काट दो। 4 से कट गया 2 टाइम। नीचे कितना आ गया? 25 गुणा 2 50। और 50 से 100 कितनी बार कट गया? 2 बार। तो ऐसे अपने पास रेट कितनी आ गई? 6% पर एनम। अपने पास रेट यहाँ पर वार्षिक आती है, इस चीज का आप ध्यान रखना विशेषकर। अगर मंथ में हो तो उसको साल में चेंज करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन। किसी धन का साधारण ब्याज धन का 1/4 गुणा हो जाता है यदि समय तथा दर का मान संख्यात्मक मान बराबर हो। यानी कि दर और समय दोनों का मान बराबर हो। अगर मान लो रेट कितनी है? 8%, तो टाइम भी कितना होगा? आर ईयर। तो देखो कैसे करेंगे। प्रिंसिपल कितना मान लूं? 4। अब बोल रहा है कि इसका साधारण ब्याज धन का 1/4 होगा, तो यहां से ऐसा ही कितना जाएगा? 1। और टाइम कितना मान ले? टी ईयर। अब देखो, रेट कितनी मान ले? R%। लेकिन किसने बोला है कि उसका रेट और समय दोनों बराबर हो, तो हमने यहाँ पर रेट R मानी है, तो यहाँ पर भी कितनी मानेंगे? R ईयर। अब यहाँ से क्या पूछा है? रेट पूछी है, तो रेट का लगा दो फॉर्मूला। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू एस आई। तो एस आई कितना है? 1 अपॉन
टाइम कितना है, पहले प्रिंसिपल कितना है 4 और टाइम कितना है r। तो ऐसे देखो ये r यहाँ पर आके गुणा होगा तो ऐसे कितना जाएगा r स्क्वायर। r स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100/4। अब मैं दोनों तरफ रूट कर दूंगा तो इधर रूट करूंगा तो ऐसे r स्क्वायर रूट से स्क्वायर से अपने पास रूट हट जाएगा और इधर कितना आ जाएगा r बराबर 10/2। तो ऐसे अपने पास रेट कितनी आ गई 5% रेट आ गई। ये अपने पास क्वेश्चन का पहला तरीका। अब देखो यहाँ पर दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ रेट निकालने के लिए धन का 1/4 हो जाता है तो यहाँ से 1/4 गुणा 100 कर दो और यहाँ से रूट कर दो। तब यहाँ से कितना जाएगा 10/2 और 10/2 का मतलब कितना होता है 5%। अब देखो सब कुछ बेसिक अपने पास। यहाँ पर हम क्या करें रूट हटाएंगे तो यहाँ से r बराबर 100/4 आएगा, इसका रूट कर दें और यहाँ पर कितना आ गया 100/4 और इसका रूट। सब कुछ बेसिक अपने पास। यहाँ पर ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और बस आपकी तरफ देखने का नजरिया चेंज हो जाता है वो। यह था अपने पास 18 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से आप रेट को 2r भी मान सकते हो 3r भी मान सकते हो r/2 भी मान सकते हो। जितनी रेट मानो उतना ही आपको क्या मानना पड़ेगा टाइम। लेकिन बाद में जो रेट आए उसको यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो ये रहा। किसी धन का साधारण ब्याज उसका 1/9 गुणा हो जाता है यदि समय तथा दर के संख्यात्मक मान बराबर हो। तो यहाँ से दर ज्ञात करो। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना मानेंगे 9। तो यहाँ से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर 1 9 का 1/9 1। टाइम कितना मानेंगे r साल और रेट अपने को r% माननी ही है। तो ऐसे क्या पूछा है दर ज्ञात करो। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है SI × 100। SI कितना है 1 गुणा 100 अपॉन में कितना आएगा 9 और टाइम कितना है r ईयर। ये r यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से कितना जाएगा r²/100/9। हमें किसका मान निकालना है r का मान निकालना है। तो r का मान निकालेंगे तो दोनों तरफ रूट कर देंगे तो यहाँ से कितना जाएगा 10/3 और 10/3 का मतलब कितना होता है 3/1/3%। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था रेट निकालने का दूसरा तरीका मैंने अभी भी आपको बताया था। इसका 1/9 और गुणा 100। अब इसका रूट कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 10/3 और 10/3 का मतलब कितना होता है 3 से 1/3% होता है अपने पास। ये अपने पास क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका है। देख लो एक बार सब बच्चे। अगला क्वेश्चन अपलोड करता हूं मैं। ये रहा क्वेश्चन। करो क्वेश्चन है एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 8/25 है। यदि वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर की प्रतिशत से संख्यात्मक रूप से आदि है तो प्रतिवर्ष दर क्या होगी।
यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर किस प्रतिशतता से आधी है, यानी कि रेट से आधी है समय, तो यहाँ से फाइंड करो। यहाँ से प्रिंसिपल कितना मानूंगा, आप बोल से प्रिंसिपल मान लो 25, तो यहाँ से SI कितना आ गया 25 का 8/25, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ गया 8। यहाँ पर रेट कितनी मान लूँ, R% मैंने रेट मान ली। अब क्या बोल रहे हैं, यदि वर्षों की संख्या प्रतिवर्ष दर से उसकी आधी है, तो रेट कितनी मानी R, तो टाइम कितना रहेगा R/2 अपने पास टाइम आ गया। अब रेट का लगा दो फॉर्मूला, रेट पूछे यहाँ से, तो 100 इंटू SI, 100 इंटू SI, 100 इंटू SI कितना है 8, प्रिंसिपल कितना है 25, और टाइम कितना है R/2, तो 2 ऊपर जाएगा पलट के, तो यहाँ से कितना आ गया 2, ये अपने पास R के बराबर होगा, ये R यहाँ पर के गुणा होगा, तो यहाँ से कितना आ गया R²। ये पेन की क्या हो रखा है आजकल, यहाँ से R कितना आ गया, ये R यहाँ पर के गुणा होगा, तो यहाँ से आ गया R² बराबर 100 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 25, 25 से कट गया 4 बार, तो यहाँ से R² कितना आ गया, R² आ गया अपने पास 64, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 4 64, तो 8 64 किसका रूट होता है 8 का, तो यहाँ से रेट कितनी आ गई 8%, और हमने रेट कितनी मानी थी R%। अगर यहाँ से टाइम पूछे तो टाइम कैसे निकालोगे, R के जगह रख दो 8 और अपॉन में कितना है 2, तो यहाँ टाइम कितना आ जाएगा 4 ईयर, अपने पास टाइम आ जाएगा। ये था अपने पास क्वेश्चन का तरीका। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो। यदि वार्षिक प्रतिशत की दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है। अब यहाँ पर लैंग्वेज सही पढ़ना, ऐसे मत बोल देना कि सर कभी तो आप नीचे वाले प्रिंसिपल मान रहे हो, कभी अमाउंट मान रहे हो, तो यहाँ पर लैंग्वेज का खेल है पूरा। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 है, तो यहाँ पर 5 का आएगा, आपकी बार अमाउंट आएगा, तो अमाउंट कितना है 5। साधारण ब्याज हो रहा है 2/5, तो साधारण ब्याज कितना होगा 2, और टाइम कितना दे रखा है 10 वर्ष। यहाँ से रेट पूछिए तो रेट का लगा दो फॉर्मूला, रेट का होता है 100 इंटू SI, तो 100 इंटू SI कितना है 2 अपॉन P इंटू T, प्रिंसिपल कितना है, यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अमाउंट 5 है, SI 3 है, तो प्रिंसिपल कितना है 3, तो अपॉन में 3, और टाइम के लिए 10, तो 10 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर कितना आ गया 20/3। 20/3 का मतलब कितना होता है 6 सही 2/3%। ये अपने पास इस क्वेश्चन की रेट आ जाएगी। आपको जो क्वेश्चन में लैंग्वेज बोलता जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप तो करते जाओ। अगर यहाँ पर आता साधारण ब्याज धन का 2/5 होता है, तो नीचे वाला फिर क्या मानते हैं प्रिंसिपल मानते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, पूरा ख्याल लैंग्वेज का है अर्थमेटिक में। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है।
किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से किसी निश्चित समय से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात कितना है? 4:7 है। उसी निश्चित धनराशि पर उसी ब्याज दर से 3 वर्ष अवधि के लिए मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात कितना है? 5:11 हो जाएगा। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो यहाँ अपने को दे देगा प्रिंसिपल और अमाउंट कितना है? 4:7। अब आगे क्या बोल रहा है? 3 वर्ष अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है? 5:11 कितना है? 5:11 है। अब देखो 4 से 7, 5 से 11। तो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर अपने पास है 3 साल बाद देखो, 5 साल बाद देखो या 1000 साल बाद देखो, तो यहाँ से अपने पास क्या समान रहेगा? मूलधन समान रहेगा। मूलधन कभी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है? अमाउंट। और अमाउंट में क्या क्या होता है? मूलधन और ब्याज होता है। तो यहाँ पर चेंज क्या होगा? चेंज क्या नहीं होगा? प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा। तो पहले प्रिंसिपल को सेम बनाएंगे। और प्रिंसिपल सेम कैसे बनाएंगे? इस 5 का ऊपर गुणा कर देंगे और इस 4 का नीचे गुणा कर देंगे। तो कर दो गुणा। मैं यही गुणा कर रहा हूं, इसको 5 से गुणा कर दो और इसको 4 से गुणा कर दो। तो यहां से P और A का कितना के रेशियो? 20:35। और यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना आ गया? 20:44। अब यहां पर देखो, यहां से पूछा क्या है? रेट पूछी है। तो यहां से हम आसानी से रेट निकाल लेंगे। 35 से 44 हो गया। तो यहां से मुझे बताओ ब्याज कितना हुआ? तो यहां से आप बोलो ब्याज हो गया 9 रुपये। तो हमने यहां से ऐसा ही निकाल लिया। अपने पास ऐसा ही कितना आ गया? 9। प्रिंसिपल कितना है? दोनों जगह 20 है। हमने समान बना दिया तो प्रिंसिपल हो गया 20। टाइम कितना दे रखा है? 3 वर्ष के लिए। तो टाइम 3 वर्ष। और ऐसे रेट पूछी है तो अब लगा दो रेट का फॉर्मूला। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? 100 इंटू SI। SI कितना है? 9। प्रिंसिपल कितना है? 20। और टाइम कितना है? 3। तो 20 से कट गया 5 टाइम, 3 से कट गया 3 टाइम। तो ऐसे अपने पास रेट कितनी आ गई? 15% पर एनम। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर था। अपने पास यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपने पास प्रिंसिपल सेम बनाना है। यहाँ से साधारण ब्याज निकालना कितना होगा और क्वेश्चन को सोल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखो 3023। करो। एक धनराशि 2 वर्षों में 704 रुपये और 5 वर्षों में 800 रुपये बन जाती है, तो मूलधन ज्ञात करो। करो भाई, ज्ञात करो। यहाँ पर 5 वर्षों में कितनी बन जाती है? 800। तो 5 ईयर में कितनी बन जाएगी? 800 रुपये बन जाएगी। और 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 704 हो जाएगी या बन जाएगी। तो मुझे यहाँ से आप एक चीज़ बताओ, कोई भी धनराशि बढ़कर हो जाती है या हो जाती है तो हमेशा क्या होता है? अमाउंट। और अमाउंट में क्या क्या छुपा होता है? प्रिंसिपल और ब्याज। तो यहाँ पर पास क्या क्या छुपा हुआ है? यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस 5 साल का ऐसा अपने पास यहाँ पर है। और यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल प्लस 2 साल का ऐसा ही छुपा हुआ है अपने पास यहाँ पर। अब देखो मैं ऐसे इस 5 में से 2 माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ से अपने पास 3 साल का
ऐसा ही आएगा। 3 साल का ऐसा ही कितना आ गया, 800 में से 704 माइनस कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 96। और यहाँ से 1 साल का ऐसा ही निकाल लो। 1 साल का ऐसा ही कितना हो गया 36 में 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 32। लेकिन मुझे तो 2 साल का ऐसा ही चाहिए तो मैं यहाँ से 2 ईयर का ऐसा ही कितना हो जाएगा, 2 साल का ऐसा है गया 32 गुणा 2 तो यहाँ से कितना आ गया 64। अब देखो मैं यहाँ से 704 में से 64 माइनस कर दूंगा, 2 साल का ऐसा ही तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो यहाँ से 704 माइनस कितना कर दो 64 तो यहाँ से अपने पास आ गया 640। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी अपने पास आंसर आ गया। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें क्या पता नीचे वाले से करें, मैं बोलूँगा ऊपर वाले से कर लो। अपने पास 1 साल का ऐसा ही कितना है 32, यहाँ पर 5 साल का ऐसा ही निकाल लो तो 5 साल का ऐसा ही कितना जाएगा, 1 साल का ऐसा ही कितना है 32 तो 5 साल का ऐसा ही कितना आ गया 32 गुणा 5 10 15 160 आ गया। अब इसमें से 800 में से 5 साल का ऐसा ही माइनस कर दो, कितना माइनस कर दूंगा 160 तो 800 माइनस 160 तो यहाँ से कितना जाएगा 740। अब जो तरीके बदलने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते, आपका जो मन करे उस तरीके से आप करो, ऊपर वाले से करो या नीचे वाले से करो, रटने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। अब अगला देखो, ये कर लो। एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष में 2500 और 8 वर्ष में 4750 हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करो। करो ज्ञात। यहां से देखो 8 वर्ष में कितनी हो रही है तो आप बोलोगे 8 वर्ष में कितनी हो रही है 4750 हो रही है। इसमें अपने पास क्या क्या है, प्रिंसिपल और 8 साल का ब्याज छुपा हुआ है इसमें, और 3 साल में कितनी हो जाएगी 2500। अब यहाँ से 3 साल का ऐसा ही निकाल लो, सॉरी 5 साल का यहाँ से ऐसा ही निकाल लो तो 5 साल का ऐसा यहाँ से कितना जाएगा, तो यहाँ से आप बोलो 5 साल का ऐसा ही आ गया 4750 में से कितना माइनस कर दूं 2500 माइनस कर दो तो यहाँ से कितना आ गया 0.5 2 और 2 कितना आ गया 2250। 5 साल का अपने पास क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। अब मुझे यहाँ से पहले 1 साल का ब्याज निकालूंगा तो यहाँ से 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 1 साल का ऐसा ही कितना आ गया अपने पास 2250 को 5 से डिवाइड कर दो तो यहाँ से कर दो डिवाइड, 5 से कट गया 4 बार 2 कितना आ गया 450। लेकिन मुझे 1 साल का ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कितनी साल का चाहिए, मुझे 3 साल का चाहिए तो यहाँ से 3 साल का ऐसा ही कितना आ गया 450 गुणा 3 0 5 गुणा 3 15 15 की कैरी 1 4 गुणा 3 12 12 1 13 तो यहाँ से 2500 में से 1350 माइनस कर दो। अगर आप 2500 में से 1300 माइनस 50 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1150। अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक सही है, चलो फिर आगे बढ़ो। अगर अब यहाँ से क्या पूछे अपने को, अगर यहाँ से रेट पूछे तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को।
यहाँ से अपने को प्रिंसिपल भी पूछ लिया और क्या पूछ ली, रेट भी पूछ ली। तो यहाँ से निकालो, फाइंड आउट करो भाई। इतने में तो आंसर आ गया होगा आपका। तो देखो 5 वर्ष में कितना हो रही है, 3250 अपने पास रुपए हो रहे हैं। इसमें अपने पास प्रिंसिपल भी है और 5 साल का साधारण ब्याज भी छुपा हुआ है। और 2 वर्ष में कितना हो रही है, तो यहाँ से बोलोगे सर कितना हो रही है, 2800 रुपये अपने पास हो रही है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 3 साल का एसआई फाइंड आउट कर लूँगा। कैसे फाइंड आउट करूँगा, 5 में से 2 साल घटा दो, तो यहाँ से 3 साल अपने पास एसआई आ जाएगा। तो जब 3250 में से आप 2800 माइनस करोगे तो यहाँ से कितना जाएगा, 450। अपने पास 3 साल का एसआई है, मुझे 1 साल का साधारण ब्याज चाहिए। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 450/3, यहाँ से कितना आ गया, 150 रुपये मेरे पास 1 साल का साधारण ब्याज आ गया। लेकिन मुझे 2 साल का चाहिए, तो 2 साल के लिए क्या करूँगा मैं, 150 को 2 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ से 2 ईयर एसआई कितना आ गया, 2 गुणा 150, तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया, 300 रुपये किसका एसआई आ गया, 2 साल का आ गया। अब यहाँ से 2800 में से 300 माइनस कर दो, तो यहाँ से अपने पास प्रिंसिपल कितना आ गया, 2500 रुपये। प्रिंसिपल कितना आ गया, 2500 रुपये। प्रिंसिपल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब रेट कैसे निकालेंगे, अब देखो यहाँ से आप साधारण ब्याज 1 साल का भी ले सकते हो, 2 साल का भी ले सकते हो, 3 साल का भी ले सकते हो। अगर साधारण ब्याज 1 साल का लेगो तो टाइम कितना लेना पड़ेगा अपने को, 1 ईयर। अगर आप ऐसा ही 3 साल का लोगे तो यहाँ से टाइम कितना लेना पड़ेगा, 3 साल। अगर आप ऐसा लोगे 2 साल का तो टाइम कितना लेना पड़ेगा, 2 साल। तो मैं यहाँ से ले रहा हूँ 1 साल का, तो ऐसा ही कितना है, 150 और टाइम 1 ईयर। यहाँ से पूछा क्या है, रेट पूछी है, तो रेट का लगा दो फॉर्मूला, 100 इंटू एसआई, तो 100 गुणा 150 अपॉन में कितना आ गया, 2500। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, और 25 से 150 कितनी बार कट गया, 6 टाइम। तो रेट कितने आ गया अपने पास, 6%। ये अपने पास रेट निकालने का तरीका होता है। मैंने आपको बता दिया, आप ऐसा 1 साल का भी ले सकते हो, 2 साल का भी ले सकते हो, 3 साल का भी ले सकते हो। लेकिन जितने साल का आप ऐसा ही ले रहे हो उतनी ही अपने को साल लेने पड़ेगी। फिर ये अपने पास क्वेश्चन था करने का तरीका। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भाई आप खुद करना, क्वेश्चन नंबर 26, सेम क्वेश्चन है। यदि कोई राशि साधारण ब्याज की 1 वर्ष में एक ही वार्षिक दर से 2 वर्ष में 4000 और 4 वर्ष 6 माह में यानी कि 1.5 साल में कितना हो रही है, 5500 हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो एक क्वेश्चन आप खुद करना, 3 क्वेश्चन मैंने खुद करवा दिए हैं आपको। अब एक क्वेश्चन तो आपको भी करना चाहिए। अब ये देखो,
क्वेश्चन पढ़ो और करने की कोशिश करो। आर्य 5,400 को 4 साल के लिए और सोनू 7,200 को 3 साल के लिए निवेश करता है। यदि दोनों का साधारण ब्याज कितना है, 3,456 प्राप्त होता है और दोनों की दर का अनुपात कितना है, 3:5 है, तो दोनों ने अपनी राशि को किस दर पर निवेश किया था। तो यहाँ पर दर का अनुपात दे रखा है 3:5, तो यहाँ से कितना मान लेंगे 3x और 5x मान लेंगे रियल में। अब देखो कैसे करेंगे। आर्य कितना कर रहा है 5400 रुपये, तो 5400 प्रिंसिपल इंटू टाइम, कितना टाइम 4, और यहाँ से रेट कितनी है 3x, तो 3x अपॉन 100 प्लस सोनू कितनी राशि कर रहा है 7,200, ये भी 3 साल के लिए, तो 7,200 गुणा 3 साल टाइम 3 साल, और रेट कितनी है 5x, तो अपॉन में 5x, सॉरी गुणा में 5x अपॉन में 100, और यहाँ पर दोनों से साधारण ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है 3,456। अब देखो अपने पास ये दोनों का सम आ गया। कुछ ही देर पहले मैंने क्या कराया था आपको, डिफरेंस का क्वेश्चन कराया था कल ही। अब ऐसे जो कट रहे हैं उनको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ पर कितने हैं 12x गुणा 54, तो यहाँ से 54 गुणा 12x प्लस 72 गुणा 15x बराबर 3456। अब ऐसे गुणा कर लो, 12 गुणा 4 48, कैरी 4, 12 गुणा 5 60, 60 4 64, तो ऐसे अपने पास आ गया 648। अब 72 को 15 से गुणा करो, 15 गुणा 2 30, कैरी 3, 15 गुणा 7 105 और 3 108, तो यहाँ से 1080x आ गया अपने पास, किसके बराबर 3456 के बराबर आ गया अपने पास। अब यहाँ से ऐड कर लो इसको, अगर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 अपने पास आ गया, 0 0 नहीं 8 आएगा, 8 1080 को मैं ऐड कर रहा हूँ कितना 748, तो 8 12 और 1728, तो यहाँ से कितना आ गया, ऐड करने पर कितना आ गया 1728, और 1728 किसके बराबर है, इन सभी को ऐड करने पर कितना आ गया 1728 अक्स बराबर 3456, तो अक्स का मान निकाल लो। अगर इसको डिवाइड करेंगे 1728 से तो कितना आएगा, अक्स का मान 2 आ गया। अब यहाँ पर 3x गए 2 रख दो और 5x गए 2 रख दो, तो यहाँ से अपने पास आ गया 6 और 10। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होगा। 6 और 10 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से x का मान निकालो, 3x 3 इंटू 2 कितना आ गया 6, और 5 गुणा 2 10, तो यहाँ से कितना आ गया 6 और 10%। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28। करो। राकेश एक बैंक में साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए 500 और 3 वर्ष के लिए 600 जमा कराता है। यदि दोनों का कुल ब्याज 190 रुपये प्राप्त हो रहा है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो 500 रुपये तो करा रहे हैं 4 वर्ष के लिए, कौन सी रेट से हमें नहीं पता, तो ऐसे मान लूँगा अक्स और अपॉन में 100। यहाँ पर मैंने SI का फॉर्मूला लगाया है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आगे 3 वर्ष के लिए
600 रुपये जमा कराता है, तो 600 गुणा 3 इंटू अक्स अपॉन 100, और यहाँ से कुल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 190 प्राप्त हो रहा है, तो 190। अब देखो जो कट रहे हैं उनको काट दो, तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, इस 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया, तो 5 गुणा 4 20 अक्स, 20 अक्स प्लस 18 अक्स किसके बराबर है, 190 के बराबर है। तो यहाँ से 20 अक्स और 18 अक्स कितना आ गया, 38 अक्स आ गया। 38 अक्स किसके बराबर है, 190 के बराबर है। मुझे यहाँ से अक्स का मान निकालना है, तो 190 अपॉन 38 ये अपने पास अक्स के बराबर है। अब देखो काट दो, 19 से कट गया ऊपर वाला एक बार, गुन्नीस से कट गया 10 टाइम और 19 से कट गया 2 टाइम, तो अक्स का मान कितना आ गया, 5%। ये अपने पास क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वो आप यहाँ से करते जाओ और आंसर अपने आप आएंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, 29। एक व्यक्ति अपने धनराशि के 40% को 50% वार्षिक ब्याज की दर से, शेष के 50% को 10% वार्षिक दर से तथा शेष को 18% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी, करो। यहां पर मैं क्या मान रहा हूं, टोटल धनराशि कितना मानता हूं, 100 रुपये। अब आगे क्या बोल रहे हैं, 40% को 50% वार्षिक दर पर, तो 100 का 40% 40, तो बोला 40 को 50% की वार्षिक दर से। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहे हैं, तथा शेष के 50% को, टोटल 100 थी, 40 को वो काम ले लिया तो बची कितनी, 30, तो 30 के 50% को, तो 30 का 50% 30, 30 को 10% वार्षिक दर से, तो यहाँ पर 30 को लगा दो 10% वार्षिक दर पर। अब बची कितनी, शेष को 18% वार्षिक दर से उधार देता है। टोटल 100 थी, 40 रुपये को 50% की दर से लगा दिया, 30 रुपये को 10% वार्षिक दर से उधार दे दिया, तो बची कितनी, 18, 18 में 30 बच गई। 30 रुपये को 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया, तो यहाँ से निकाल लो, 40 का 50% 20, 30 का 10% 10, और 18 का 30 का 18% 5.4, तो इन सभी को ऐड कर दो, 30 से 20 50, 40 रुपये 30 और 30, यहाँ से 20 ही आएगा, यहाँ से 3 आएगा भाई, यहाँ पर 3 आएगा, मैंने गलती कर दी यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप 30 का 10% निकालोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 3। आप टोटल ऐड कर दो, 20 से 3 23, और 23 से 5.4, यहाँ से कितना आ गया, 28.4 उसको ब्याज मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, 100 पर, तो कितना परसेंट हो गया, 28.4। ब्याज कितना मिल रहा है, 28.4 गुणा 100, और अपॉन में कितना आएगा, प्रिंसिपल कितना है 100, और टाइम 1 साल के लिए, तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया, 28.4%। जब अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यहाँ पर 28.4 में क्या मिला है, ऐसा ही मिला है।
तुम्हें ऐसे रेट निकालनी है, ऐसा इंटू 100, और प्रिंसिपल कितना है 100, टाइम कितना मान लेंगे 1 साल। अगला क्वेश्चन देख लो, 30 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास 10,000 की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक तथा 3,500 को 4% वार्षिक दर से निवेश करता है। शेष धनराशि को वह किस दर से निवेश करे ताकि वार्षिक आय 500 हो जाए, यानी कि उसको 500 रुपये ब्याज के मिले। तो यहाँ से उसके पास रुपए कितने हैं 10,000, वो क्या कर रहा है 10,000 में से 4,000 को 5% वार्षिक दर से दे रहा है। तो 4,000 को 5% वार्षिक दर से दे रहा है, और यहाँ पर टाइम कितना दे रखा है, ए मैन हैज 10,000 फॉर इन्वेस्टमेंट, ही इन्वेस्ट 4,000 5% पर एनम। ऐसे अपने रेट क्यों नहीं दे, टाइम कितना नहीं दे देगा, तो टाइम यहाँ से कितना मान लेंगे 1 साल अपॉन 100 प्लस 350, 3,500 को 4% की रेट से, तो 3,500 को 4% की रेट से, तो टाइम यहाँ से 1 साल मान लेंगे अपॉन 100। टोटल कितनी थी 10,000, 4,000 यहाँ पर उधार दे दिया, 3,500 यहाँ पर उधार दे दिया, तो बची कितनी 2,500। तो बोल रहा है कि 2,500 को किस रेट से दे कि उसको साधारण ब्याज या उसकी आय 500 रुपये अपने पास यहाँ से आ जाए। तो ऐसे जो कट रहे हैं उनको काट दो। दो जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर गुणा करो, 40 गुणा 5 कितना आ गया 200 प्लस 35 गुणा 4 140 प्लस 25 अक्स बराबर कितना है 500। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐसे अपने पास कितना आ गया 340। अगर इनको ऐड करेंगे 340 आ गया, ये 340 इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ से कितना आ गया 25 अक्स बराबर, जब 500 में से 340 आप माइनस करोगे तो ऐसे अपने पास कितना आ जाएगा 160। हमें अक्स का मान निकालना है, तो अक्स बराबर 160 बटे 25, तो 25 से काट दो, 25 का 150, तो यहाँ से कितना आ गया 6, बच्चे कितने पीछे 10, यहाँ से 1 पॉइंट लगा दो 0.4, तो 6.4% की दर से शेष राशि को वो उधार पर देगा, तभी उसके पास 500 रुपये ब्याज के मिलेंगे उसको। ये अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका था। अगला क्वेश्चन देख लो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये आज का अपने पास लास्ट क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 3 लोग आ गए, 3 लोगों को उधार देगा। यहाँ पर थोड़ा इसमें करेक्शन कर लेना भाई, यहाँ पर 5 से 1/2% है, यहाँ पर क्या है 5 से 1/2%। अब करो, एक आदमी ने 50,000 में से 8,000 रुपये साधारण ब्याज की 5 से 1/2 वार्षिक दर से तथा 24,000 को 6% वार्षिक दर से उधार देता है, तथा शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की एक ऐसी वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष में 3,600
80 रुपये ब्याज से प्राप्त हो तो जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि को उधार दी वह क्या थी। यहाँ पर इसका बोलने का मीन्स ये है कि उसके पास 50,000 रुपये हैं, उसमें से 8,000 रुपये 5.5% की वार्षिक दर से उधार दे दिया, 24,000 को 6% वार्षिक दर से उधार दे दिया। शेष धनराशि को किस वार्षिक ब्याज के दर से उधार दे ताकि उसे 3,680 रुपये ब्याज के प्राप्त हो। तो ऐसे देखो, पहले प्रिंसिपल 8,000, तो 8,000 को दे रहा वो कितनी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11/2, तो यहाँ से 11/2, टाइम कितना माना 1 साल, और अपॉन में कितना आएगा 100। यहाँ पर मैंने SI का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, प्लस 24,000 को वो कौन सी रेट से दे रहा है 6% की रेट से, टाइम 1 साल, अपॉन 100। उसके पास टोटल थी 50,000 रुपये, 8,000 यहाँ पर उधार दे दिया 5% की 5.5% की रेट से, 24,000 को 6% की रेट से उधार दे दिया, तो बच्ची कितनी, तो ऐसे आप बोलोगे यहाँ से बच्ची कितनी 24 और 8 32, तो बच्ची कितनी 18,000। तो वो 18,000 को कौन से रेट से उधार दे कि उसको साधारण ब्याज कितना मिले 3,680 उसको साधारण ब्याज मिले। यहाँ पर 18,000 आएगा ना, हाँ 18,000 आएगा। अब जो कट रहे हैं उनको काट दो, दो जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गए, 2 से 40 टाइम, तो ऐसे कितना गया 440, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 गुणा 4 24, 40 गुणा 4 0 संभाल सही है, 6 गुणा 4 24, कैरी 2, 6 गुणा 2 12, 12 2 14, तो ऐसे कितना है क्या, यहाँ पर 24,000 है ना कि 2400, तो ऐसे कितना है क्या 1440, प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ऐसे कितना आ गया 180 अक्स बराबर कितना है 3680। अब इन दोनों को ऐड करो, अगर आप यहाँ से इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से अपने पास कितना जाएगा 0 8 8 और 1 1880 प्लस 180 किसके बराबर है 180, किसके बराबर है 3680 के बराबर है। मुझे यहाँ से क्या निकालना है अक्स, तो मैं इस 1880 को इधर लेके आऊँगा, तो यहाँ से इसमें से माइनस होगा, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 1800। 180 किसके बराबर है 1800 के बराबर है, तो मुझे यहाँ से अक्स का मान निकालना है, तो 1800 बटे 180, तो 0 से 0 कट गया और 18 से 10 टाइम कट गया, तो वह कौन से रेट से देगा 18,000 को 10% की रेट से देगा, तभी उसको 3680 रुपये ब्याज के मिलेंगे। अब देखो ये थी अपनी आज की क्लास, अब मिलते हैं कल की क्लास में, और अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल की क्लास में।